हेलो दोस्तों, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल का 35वां नंबर का प्रैक्टिस सेट और इसके पहले हम 34 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम 15 फरवरी 2019 का प्रथम पाली का 35वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। और जिस किसी को भी इसकी पीडीएफ चाहिए वो लोग रोशनी विद स्टडी चैनल के नाम से टेलीग्राम पे सर्च करके देख सकते हैं, उनको वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा इसका। तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकाला जाता है, तो यह उत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा हमारा होगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रतान पौधे का उदाहरण है? तो यह मटर का पौधा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो आंसर होगा वह होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है, तो यह आकाशीय विद्युत के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा हमारा होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता है? तो जो प्रायद्वीपीय नदी की जो विशेषता है वह है वर्गीकृत उथली घाटी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तात साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो जो तात साड़ी जो है उसका जो संबंध है वह पश्चिम बंगाल से है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा हमारा होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच जो विभाजक का कार्य करता है वह लाल सागर करता है। क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर होगा सेकंड, लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से संबंधित है? तो जो यूएस ओपन है इसका जो संबंध है वह है टेनिस से। यह ऐसे जो टूर्नामेंट होते हैं टेनिस टूर्नामेंट वह 4 प्रकार का होता है। एक यूएस ओपन होता है, एक ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है और एक विंबलडन ओपन होता है और एक फ्रेंच ओपन होता है। तो यह टेनिस से संबंधित है चारों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था? तो यह फारुखशियार ने किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान जारी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर रिक्तिस्थान के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो जो यह कांगड़ा जो है यह भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा हमारा होगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10। सिक्के को पानी के अंदर देखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? तो जो पानी में जब हम लोग सिक्का डालते हैं तो वह हमें ऊपर उठा हुआ दिखता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सिक्का ऊपर की ओर उठा हुआ है करके। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्नलिखित में से कौन बना सकता है? तो यह राष्ट्रपति जी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो जो यह सिनाई जो प्रायद्वीप है यह इसका आंसर होगा हमारा वह होगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा मिस्र। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन के संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो यह क्वेश्चन नंबर 13 का जो है इसका आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 244। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक सामान्यतः रिक्त स्थान में घुलनशील होते हैं, तो यह जल में घुलनशील होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा फोर्थ।
क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों के मुख्यतः रिक्त स्थान से लिया गया है। तो जो मौलिक कर्तव्य जो है वहाँ कौन से संविधान से लिए गए हैं, कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, यह पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वह होगा हमारा अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, सॉरी, कर्तव्य जो है वह रूस से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश के दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो यह ऑक्सिन है, तेजी से बढ़ने का कारण। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगने के लिए किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ बीमारियों का वैश्विक भार इसका जो है आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो यह राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो एथलीट हिमा दास का जो संबंध है वह असम राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जो रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वह राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 21, लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो जो लाल कंगारू है वह है ऑस्ट्रेलिया देश का। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 22, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो यह भूमध्य सागर से होता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो जो मंदन और तीव्रता जो होती है ध्वनि की वह आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा हमारा आयाम। क्वेश्चन नंबर 25, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उनके सदस्यों के बीच ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा 3। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों के कहाँ धावा बोला था? तो यह चटगांव जो है वहां पर उनने धावा बोला था। क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा हमारा होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो इसे राज्यसभा को भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है और निम्न सदन जो होता है वह लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा हमारा सेकंड, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन शार्क में शामिल नहीं है? तो यहाँ चीन देश नहीं है शामिल। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता की? तो यह नक्कीरार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 29, ओलंपियाड शब्द रिक्त स्थान वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। तो यह ओलंपियाड जो शब्द है यह समय की समयावधि को व्यक्त करता है। तो यह होता है 4 वर्ष के अंतराल पर ओलंपिक खेल। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 30, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो यह 1784 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा कहलाती है? तो यह आर्द्रता कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर होगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, किस शासक ने ताजमहल का निर्माण करवाया? तो यहाँ पर ताजमहल का जो निर्माण करवाया था यह शाहजहां द्वारा करवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, खेलों से संबंधित प्रावधान का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? तो यह राज्य सूची से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर होगा हमारा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र
सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? तो यह करसन दास मूलजी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वह होता है 11। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर होगा हमारा 11। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय गंगा प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो निम्नलिखित में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है? तो यह निकलती है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यह HBJ पाइपलाइन है, सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं दोस्तों। भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है? तो यह राष्ट्रपति के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। कंबोडिया का नीम पेन शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो यह मेकोंग नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा आंसर होगा मेकोंग नदी। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किस देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन नंबर 41 का हमारा आंसर होगा निर्यात शुल्क। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा था? तो यह दांडी नामक स्थान पर तोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 43। केरल प्रसिद्ध है, तो केरल जो है वह ईश्वर का अपना देश के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर होगा हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 44। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का पूछा गया है यहाँ पर। तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होगा वह होगा भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो यह दक्कन के पठार को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर होगा वह होगा फोर्थ, दक्कन का पठार। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों। 1857 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वह स्वामी विवेकानंद ने की थी। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर होगा थर्ड हमारा। क्वेश्चन नंबर 47। कुंच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो यहाँ क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर होगा हमारा फोर्थ, क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 48। संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो यहाँ पर केवल संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में संशोधन किया जा सकता है। 48 का हमारा आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। किस संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है? जब नियमित रूप से किसी व्यक्ति को भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। 49 का हमारा आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो यह हैंड स्टिक गेम का प्रयोग किया जाता है, हैंड स्टिक। क्वेश्चन यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के। और आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो है वह कितना है, कमेंट्स करके बताइएगा। और हमारी पीडीएफ जिस लोगों को चाहिए वह लोग रोशनी विथ स्टडी चैनल के नाम से सर्च करके टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।